सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वान्। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Kaivalya Upanishad. We will chant Shanti Mantra. Om Bhadram Karneibhi Shrunyam Devaः Bhadram Pashyem Akshobhiryajatraः Sthirairangaistustuvagam Sastanubhiः Vyashema Devahitam Yadayuः Swasti na Indro Vruddhashavaः Swasti na Pusha Visvavedaः Swasti nastaksho Arishtanemiः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम 12वें श्लोक पे आए हैं। We will chant two shlokas, 11 and 12. Kaivalya Upanishad, shloka number 11. Atmanam aranim krutva pranavam chottaraarane ज्ञान निर्मथन अभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। Well, स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति। अश्वलायन शिष्य है, ब्रह्मा जी गुरु है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं आत्मा को माने अंतःकरण को अरणी बनाओ और नीचे की अरणी बनाओ, प्राणों को ऊपर का अरणी बनाओ। अरणी मंथन का एग्जाम्पल है ये। और ज्ञान निर्मथन अभ्यास, और अभ्यास करने से माने ज्ञान के लिए ज्ञान रूपी मक्खन को निकालना है अथवा ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करना है उस अरणी मंथन से। उसका अभ्यास करो माने प्रणव उच्चारण का अनुष्ठान करो, ओमकार का निधिध्यासन ध्यान करो, तब क्या होगा फल? पाशम दहति पंडितः। यह जो ज्ञानी है वह अपने बंधन को जलाकर नष्ट कर देता है। इतना कहने के बाद अब ब्रह्मा जी आते हैं कि यह जो जीव है उसको क्यों बंधन हुआ है, किसके कारण वह बंधन में पड़ा है तो वह परमात्मा ही, लेकिन फिर भी क्योंकि ईश जीवयोर भेद विदा दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी यह जो परमात्मा ही है वह जीव रूप बन गया है।
एजिफ। तो 12वें मंत्र में कहते हैं स एव माने वही परमात्मा, वही ईश्वर परमेश्वर, माया परिमोहितात्मा, माया द्वारा, माया उनकी ही है, माया द्वारा स्वयं मोहित हो गया है। सो शरीरम, सेकंड क्वार्टर, शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, यह शरीर में रहकर सब कुछ करता है। क्या करता है? स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोग ही, माने भोग विचित्र प्रकार के भोग करता है, खाना पीना आहार निद्रा भयमैथुनम च, और फिर सएव जागृत परितृप्ति में भी, वह जो परमेश्वर है वही जागने वाला और तोष प्राप्त करने वाला होता है। वह जागृत अवस्था में संतोष को प्राप्त करता है। कहानी किसकी चल रही है? मूलतः परमेश्वर की और वैसे जीव की। ये जीव की कहानी चल रही है, जो मूलतः आत्मा ही है, परमात्मा ही है। सो आत्मा ही माया से परिमोहित होकर परिणाम स्वरूप जो शरीर होता है उसमें रहकर, माने उससे तादात्म्य रखकर सब प्रकार के कार्य करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोगों को करके परितृप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जीव की कहानी बताई गई। ये जीव क्या है, क्या करता है, ये बातें बताई गई। तो आइए हम इसको देखेंगे। इसमें हम 3-4 पॉइंट्स देखेंगे। माया माने क्या, अविद्या और जीव माने क्या, दोनों का क्या रिलेशन है, और जागृत अवस्था क्या है, इत्यादि इत्यादि हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला ही हम प्रश्न खड़ा करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन, क्या कि जो निराकार अव्यय कूटस्थ आत्मा है वह तो ज्ञान स्वरूप है, वह अविद्या से बंधन में, माया से बंधन में कैसे पड़ता है? क्योंकि जीव वो परमात्मा ही है, आत्मा सो परमात्मा। तो ये जीव मूलतः परमात्मा है, तो ये बंधन में कैसे पड़ता है? तो उसका उत्तर इस मंत्र में, 12वें मंत्र में दिया गया है। माया से परिमोहित होकर वह जीव बंधन में पड़ता है। माया के कारण वह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और फिर बहुत सारे आहार, खाना पीना इत्यादि बहुत सारे भोग करता है। सो ये माया क्या है, जिसके 2 भाग है, विद्या माया अविद्या माया। ये माया क्या है जिसके कारण यह जीव बंधन में आता है या परमेश्वर बंधन में आता है? तो माया को समझना तो बहुत डिफिकल्ट है। वैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं माया के संदर्भ में, और आचार्य शंकर ने तो माया की, उनकी जितनी रचना है सब माया से भरी हुई है, और इसलिए उनको मायावादी भी कहते हैं। सो माया को यदि हमें समझना है तो हमें जीव, जगत, ईश्वर और ब्रह्म, इन सब को समझना पड़ेगा। जब हम इन सब चीजों को समझेंगे तब हमें थोड़ा कुछ माया के बारे में समझ में आएगा। देखते हैं हम माया के संदर्भ में अभी थोड़ा संक्षिप्त परिचय करते हैं माया का। समय होगा तो और डिटेल में देखेंगे।
सो माया, ये माया जो चीज है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की रहस्यमयी शक्ति है। शक्ति जैसे मैं और मेरी शक्ति अलग अलग नहीं है, वैसे परमेश्वर और उसकी माया शक्ति अलग अलग नहीं है। मतलब कि मेरी शक्ति हट गई तो मैं कुछ नहीं, और मेरी शक्ति मेरे बिना कुछ नहीं। बट यहाँ पे ईश्वर के संदर्भ में ईश्वर माया के बगैर रह सकता है, निर्गुण, निराकार, अकर्मा, अकर्ता, लेकिन माया ईश्वर के बिना नहीं रह सकती, जैसे शक्ति मेरे बिना नहीं रह सकती। और यह परमेश्वर उस अनिर्वचनीय दिव्य शक्ति के द्वारा संसार की रचना करता है, लेकिन स्वयं उस रचना से अप्रभावित रहता है। इज नॉट एंटेंगल्ड बाय माया, वो माया के द्वारा मलिन नहीं होता है, अप्रभावित रहता है। सो माया के बिना वह निस्पृह और अकर्ता ईश्वर संसार का रचयिता माना जाता है, क्योंकि माया उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो माया जो कुछ करती है वो ईश्वर ही करता है, ऐसा मानते हैं। उस माया को अलग अलग शब्दों से भी पहचाना जाता है। पर्यायवाची शब्द है अक्षरा, प्रकृति। अब जो कहो माया, उस माया में दो, विद्या माया, अविद्या माया। तो यह जो विद्या माया है वही संसार की रचना करने वाली है। हम उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ये त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों से युक्त है, अथवा त्रिगुण का जो गठन है उसी को माया कहते हैं। समगठन जो है वो माया, उसको माया कहते हैं। सारा जड़ चेतन संसार, ऐसा नहीं कि खाली प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, ऐसा नहीं, सारा जड़ चेतन संसार जो है, महाभूत, पंच महाभूत एक्सेट्रा, सब कुछ का उत्पादन माया करती है। इस माया को जरा और परिचय देखें हम माया का, क्योंकि उस माया से परिमोहित हो गया प्रभु। कैसे देखेंगे? इस माया को ना हम सत कहेंगे, ना सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना भिन्न कह सकते हैं, माने अलग है ऐसा नहीं कह सकते। आप बिल्कुल अपना और अपनी शक्ति का संदर्भ, एग्जाम्पल मन में याद रखें। शक्ति को हम भिन्न या अभिन्न कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ना भिन्न है माने वह अपने कुछ कर लेती है, दो थप्पड़ लगा देती है किसी को, जबकि हम नहीं चाहते हैं, तो वो हमसे अलग भी करती है और हमसे अभिन्न भी है। वैसे यह माया परमात्मा से भिन्न भी है, परमात्मा से अभिन्न भी है, इसीलिए वह अंग सहित भी है, अंग रहित भी है। जैसे मैं और मेरी शक्ति जो है वो मेरे अंगों के साथ भी है और स्वयं भी है। सो माया न सत, न असत, न भिन्न, न अभिन्न, न अंग सहित, न अंग रहित, तो ऐसी यह माया है। इसे विवेक चूड़ामणि में कहते हैं सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिका नो, भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिका नो, सांगाप्य नंगा उभयात्मिका नो, महत् अद्भुता निर्वचनीया। ये कैसी है? न सत, न सत, न भिन्न, न अभिन्न, न अंग सहित, न अंग रहित, महत् अद्भुता, बहुत अद्भुत है ये। अनिर्वचनीय, इसका निर्वचन माने एक्जैक्टली माया क्या है वो नहीं कह सकते हैं। तो ईश्वर के बिना, बट मेन बात यह है कि ईश्वर के बिना उस माया का
विलग अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए वह पूर्णतया सत नहीं है, वह पूर्णतया असत माने झूठी है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। सो माया का एक काम तो देखा हमने, वो क्या करती है, संसार की रचना करती है। दूसरा माया क्या करती है, अध्यास उत्पन्न करके जीव को बंधन में डालती है। ये दूसरा काम है माया, जीव को बंधन में डालना। ये कौन करता है, अविद्या माया। संसार की रचना कौन करता है, विद्या माया। ये पक्का करके रखो। पंचदशी में माया को प्रकृति रूप में ईश्वर की उपाधि माना गया है। वह ईश्वर की उपाधि, जैसे शक्ति मेरी उपाधि है वैसे। और अविद्या माया माने विद्या माया ईश्वर की उपाधि है प्रकृति रूप में, और अविद्या माया जीव की उपाधि मानी गई है। माने अविद्या ये हमारी उपाधि है, वास्तव में हम अविद्या से युक्त नहीं है। एग्जाम्पल याद कर दो, कौन सा, शिवलिंग और लाल पुष्प। वास्तव में स्फटिक लिंग निर्मल है, उसके अंदर कोई रंग नहीं है, लेकिन बाजू में जो लाल पुष्प रखा है उसके कारण वो लाल दिखता है। तो हम क्या कहेंगे, लाल पुष्प स्फटिक शिवलिंग की उपाधि है। स्फटिक शिवलिंग उस उपाधि से बिल्कुल निर्लेप है, अनटच्ड है, असंग है। वैसे मैं माने हम इस अविद्या से असंग है, निर्लेप है, बात वो जो भ्रम है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, उसके कारण हम अपने को बंधन वाला मानते हैं। तो अविद्या माया जो 3 गुणों की स्वामिनी है, संसार की रचना करती है, और अविद्या माया उसके वश में होकर जीव संसार कूप में पड़ता है। किंतु हेलो अटेंशन प्लीज, अब ध्यान रखने वाली बात ये है, किंतु निर्विकार ईश्वर जो है वह स्वीकार सृष्टि की उत्पत्ति और स्वीकार जीव की उत्पत्ति दोनों से अलिप्त है, और दोनों घटनाएं अघटित घटना है। अघटित घटना माने वास्तव में घटा नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान देना। वास्तव में न संसार कोई उत्पन्न हुआ है, न जीव को बंधन लगा है, अथवा ईश्वर को वास्तव में कोई बंधन लगा नहीं है। ये विचित्र बातें हैं, और इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं ये माया क्या है, अघटित घटना पटीयसी माया। जो घटना घटित नहीं हुई है, हेलो, वह घटित हुई है ऐसा पटा देना, हमको ऐसा मनवा देना, ऐसा बिलीफ हमारा बनवा देना, ये काम माया करती है। इसलिए अघटित घटना पटीयसी माया। तो इस तरह से यह माया का थोड़ा कुछ वर्णन है, और भी बाद में देखेंगे। इस मंत्र में यह जो 12वां मंत्र है, यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग अविद्या माया के संदर्भ में हुआ है। यहाँ संसार की उत्पत्ति करने वाली विद्या माया का कोई उल्लेख नहीं है, इतना याद रखना। जो अविद्यात्मक माया है, उसी के कारण यह आत्मा, यह परमात्मा परिमोहित होकर शरीर के साथ तादात्म्य रखने लगता है, अर्थात शरीर में अहम भाव उसका हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर बड़ी घटना घटती है।
वह जीव फिर अपने को सीमित करता, भोगता, स्वीकारी ऐसा समझ में लगता है। क्यों? मूल बात क्या आई है? तो निर्विकार, अकर्ता, अभोक्ता, लेकिन शरीर हम आस्था है, जब उसे शरीर मिलते हैं, तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, वो तीनों शरीर के साथ जब वो जुड़ता है जीव रूप से, तब वह अपने को सीमित मानने लगता है। अब जीव रूप से जो बोली मैं, उसका क्या अर्थ है? जीव माने ही अविद्या युक्त आत्मा। वास्तव में वो अविद्या युक्त नहीं है। मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी तब समझ में आएगा। अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब जीव कहलाता है। ये बहुत बार ये व्याख्या की है। तो यह जो जीव है वो अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। वह जीव और अविद्या का संबंध कैसा है? बीज और वृक्ष के जैसा। वृक्ष से बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है। इसी तरह से अविद्या से जीव होता है और जीव के कारण जीव से अविद्या होती है। तो जीव भाव बिना अविद्या का अस्तित्व नहीं, अनुभव नहीं, और अविद्या के बिना जीवत्व का अनुभव नहीं होता। थोड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन आज का क्लास थोड़ा ऐसा ही है, मैंने समझने वाली ही बातें है यहाँ पे। इस तरह से एकदम शॉर्ट में कह दूं, एक वाक्य में जो आपको बिल्कुल याद रखना है, अटेंशन से समझना है, वह यह है, अविद्या ग्रसित आत्मा ही जीव भाव में आया है अथवा जीव कहा जाता है। अविद्या से ग्रस्त जो आत्मा है उसी का नाम पड़ जाता है जीव। बट वो वास्तव में आत्मा जो है वो अविद्या से ग्रसित नहीं होता है, एज इफ, जैसे कि वो हुआ है। हम उसका बहुत क्लैरिटी से बात करेंगे और आगे चल के। सो ये है माया, और माया के दो भाग, विद्या माया, अविद्या माया। और विद्या माया संसार की रचना करती है, इसका इस श्लोक से कोई संबंध नहीं है। अविद्या माया से यह जीव बंधन में पड़ता है और फिर भोग करने लगता है। सो यह जो अविद्या से युक्त बोलते हैं हम, ध्यान से समझने जरा सा, यह अविद्या है क्या? है माया का ही दो भाग है उसमें, दो भाग नहीं बट दो एंगल है उसके, दो एस्पेक्ट है उसके। तो अविद्या का अर्थ होता है विद्या का अविद्या, विद्या का न होना, अर्थात विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का अभाव। अब पकड़ा आपने, ज्ञान का अभाव अथवा त्रुटिपूर्ण ज्ञान माने कुछ गलत फहमी, गलत ज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान। अविद्या माने इस तरह से उसका अर्थ होता है अभाव अथवा गलतफहमी, ज्ञान का अभाव अथवा गलतफहमी अथवा विपरीत ज्ञान। यह अविद्या, इसका अर्थ हुआ कि अविद्या कुछ है नहीं। विद्या अविद्या माने ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो क्या है? रज्जु का ज्ञान नहीं है तो क्या होता है? क्लासिक एग्जाम्पल हमारा सर्प का अध्यास हो जाता है, अथवा माला, फूलों की माला का अध्यास, या लकड़ी का अध्यास, पानी के रेले का अध्यास, ऐसे अध्यास हो जाते हैं जब हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, रज्जु का ज्ञान नहीं है, तो उसके ऊपर सर्प, माला इत्यादि का अध्यास, सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। ये सब गलत ज्ञान है, गलत फहमियां। अध्यास का अर्थ जरा समझ लें, इससे थोड़ा गहरा आ रहा है, बट थोड़े समय के बाद मैं उसका एग्जाम्पल देना शुरू करूंगी, आपको इजी लगेगा। अध्यास का अर्थ क्या है?
बहुत बार तो कहा है, फिर से कहते हैं। स्मृति रूपः डेफिनेशन है अध्यास की। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः। पूर्वदृष्ट, पहले हमने कुछ देखा है और उसको किसी अन्य वस्तु में उसका हम अध्यास करते हैं, माने उसमें हम किसी अन्य वस्तु में वो पहले देखी हुई वस्तु को हम आभास, उसमें हमें आभास दिखने लगता है। क्यों? स्मृति रूप से, क्योंकि मुझे स्मृति है, मुझे सर्प की स्मृति है, सर्प मैंने पहले देखा है, तो अब मुझे रज्जु देखते देखते ऐसा लगता है ये सर्प तो नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे? स्मृति रूप अवभास। पहले की स्मृति का आज जो देख रहा हूं उसके ऊपर आभास होने लगा, तो इसको कहते हैं रज्जु में सर्प का भ्रम, सर्प का आभास। ये अध्यास का क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग वेदांती लोग देते रहते। तो यह अध्यास क्या करता है? भ्रामक प्रतीतियां देता है हमें, सब भ्रम के द्वारा कुछ अन्य अन्य प्रतीति होती रहती है। उसी तरह से अब आती हूँ मैं राष्ट्रांत को, ध्यान से समझ लेना। उसी तरह से यह भ्रम क्या करता है, यह अध्यास क्या करता है? आत्मा और अनात्मा के मिथ्या तादात्म्य में भी यह अध्यास देखा जाता है। मतलब ये अध्यास जो अविद्या है, अज्ञान का अभाव, इसी को अध्यास कहा ना, उसके कारण और कुछ किसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर डाला। कोई व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, खाली उसको देख के हम कहते शायद ये कपटी होगा, शायद ये चालाक होगा, शायद ये अच्छा होगा, व्हाटएवर, बट हम अब आभास करने लगते हैं। अग्नि के ऊपर अग्नि दाहक है, ये ज्ञान है, लेकिन अग्नि देव है, अग्नि जला देने वाली है, अथवा अग्नि गर्म है, ये वेदांत है, माने गर्म है, लेकिन अग्नि जला देने वाली है या अग्नि देव है, ये क्या है? भ्रम है, उसके ऊपर अध्यारोप है। सो ये आत्मा और अनात्मा का जो गलत बंधन हो गया है, वास्तव में नहीं तो कोई रियलाइज ही नहीं होता था। रियलाइजेशन क्या है? अनात्मा को हटाकर उसका निगेशन करके मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। सो विरुद्ध स्वभाव वाले है, लेकिन लोग भ्रम से उन दोनों को एक मानते हैं। भैया हम तो नहीं मानते हैं। मानते हो भाई, इस शरीर को आप क्या समझते हो? मैं समझता हूँ। मन को मैं समझता, तभी तो मन में चिंता आई तो मैं चिंता युक्त हो गया, मन में दुख आया तो मैं दुखी हो गया, बुद्धि में गलत फहमी आई तो मैं मूर्ख हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं वृद्ध हो गया, ऐसा मैं समझने लगा। तो मतलब कि आप इस शरीर, मन, बुद्धि एक्सेट्रा को, इंद्रियों को, सबको आप मैं इनोटेड को मन करके समझते हो, तब जाके ये घटना घटती है। इसी को निर्वाण षटकम में कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिव। सो तात्पर्य ये है, ये सारा कुछ अध्यास है, ज्ञान का गलत अंडरस्टैंडिंग है, माने मिथ्या ज्ञान बोलते हैं इसको, इसी को अध्यास बोलेंगे, इसी को भ्रम बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। सो ये अध्यास जो है, उसके कारण यह जीव इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस इंद्रियों में अहम भाव, आई एम ओल्ड, आई एम अनहैप्पी, आई एम स्टूपिड, आई एम इंटेलेक्चुअल, ये सब कुछ जो नोशंस आए हैं हमारे अंदर, और है, मना नहीं करना, ये है हमारे अंदर। इस नोशंस को ही अविद्या कहते हैं, आप समझ लो, उसी को जीव कहते हैं। तो जीव को
ये जीव जो है वो अहम अहम करने के कारण, शरीर मन बीएमआई में अहम बुद्धि के कारण वह अल्पता की, मूर्खता की, दुखित्व की प्रतीति करता रहता है। आई डोंट हैव दिस, इसका मतलब है आप अपने को अल्प समझते हो। आई थिंक आई डिड अ रॉन्ग थिंग, इसका मतलब कि आपने स्टुपिडिटी को एक्सेप्ट किया। आई एम नॉट हैप्पी, मतलब आपने मन में जो अहम भाव है उसको एक्सेप्ट किया। तो आप जीव के रूप में फिर कर्ता बन जाते हो और फिर कर्म करते हो। आप ये श्लोक में आया ना, करोति सर्वम, सब कर्म करते हो और फिर स्त्री अन्न पान आदि भोग करते हो। ये सारा क्यों हुआ? मूल कहाँ है इसका? अज्ञान अथवा ज्ञान का अभाव, माने अज्ञान, अथवा विपरीत ज्ञान, अथवा दोषपूर्ण ज्ञान। ज्ञान मुझे सही नहीं है। ओहो, वेदांत में तो ये होता ही रहता है, वेदांत पढ़ लिया तो कहते हैं कि मुझे ज्ञान हुआ, बट दोषपूर्ण होता है बहुत बार, इसलिए गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे जीव के संदर्भ में कहते हैं। हम थोड़ा और देखते हैं। तो अब चौथा क्वार्टर क्या है? स एव जागृत। मैं उस शब्द पे आई हूँ, फिर से उसका मंथन करेंगे एक बार। क्या बोलते, ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लेते हैं। सो ये जीव जो है वो जागृत अवस्था में स्त्री अन्नपान आदि का भोग करता है। और सर्वम करोति, सब कुछ जो कर्म करता है वह भी जागृत में करता है। तो कितनी अवस्था है हम जानते हैं, 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 अवस्था, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना। ये 3 अवस्था वाला जो है उसे चौथा कहते हैं मांडुक्य में, चौथा, 4th। और उसका नाम पड़ता है तुरीय। तो स एव, वही परमात्मा ये सब करता है, बट क्या बनकर? जीव बनकर, याद रखना, वो खुद नहीं। परमात्मा तो अकर्ता भोक्ता है। वह जब जीव रूप से महसूस होता है, अथवा जीव का जीव रूप से उसने तादात्म्य साध लिया है, तब तो चौथी अवस्था वाला जो चौथा जो है उसे तुरीय कहता है। वह, ध्यान से सुनना, किसी भी अवस्था में आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। तो किसी भी अवस्था वाला कभी भी नहीं होता है, इसीलिए वह अवस्था त्रय साक्षी कहलाता है। जनरली हम अवस्था त्रय भोगी होते हैं। यस, those who are ignorant, they all are considered as a अवस्था त्रय भोगी। जो रियलाइज बीइंग है वह अवस्था त्रय साक्षी। तो यहाँ पे जागृत अवस्था के बारे में कहते हैं, यह जागृत अवस्था में यह जो चौथा है तुरीय है, जिसका कॉमन नाम है विश्व। जो भी जागृत अवस्था में है संसार में, उनका कॉमन नाम है विश्व। तो वह विश्व है जिसकी 3 अवस्था है, 3 गुण वाला है। इनका जब हम मंथन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, निधिध्यासन ध्यान करेंगे, तब पाशम दहति पंडित, पिछला श्लोक से कनेक्शन कर रही हूँ, देखो, पाशम दहति पंडित, तब वह अपने इस पाश को, इस बंधन को जला डालेगा, खत्म कर देगा। वह जो अग्नि मंथन से अग्नि हुई, प्रकट हुई, वैसे ये प्रणवोच्चार से ज्ञान प्रकट हुआ, और ज्ञान ने क्या किया? पाशम दहति। इसका अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक में आ जाओ। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जीव जो है
वह जो शरीर से, जो अंतःकरण से तादात्म्य साध कर यह परमात्मा अपने को जीव मानने लगा था, वह अब तादात्म्य तोड़ देता है। इसी का अर्थ है पाशम दहति पंडित। वो तादात्म्य तोड़ देता है और फिर वह आत्म स्वरूप में अपने को पहचान लेते हैं। इसलिए रियलाइजेशन इज नथिंग बट पहचानना, रियलाइज करना कि ये कौन है, क्या है। जैसे देवदत्त का एग्जाम्पल आता है, उसका कोई फ्रेंड है, तो देवदत्त अमेरिका गया, काफी 25 साल रहा, फिर आया, तो कोई कोई व्यक्ति उसके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है कि यह वही देवदत्त है जो पहला गांव में तुम्हारे साथ खेला करता था। तो इसलिए यह जीव वही है जो वास्तव में आत्म रूप से पहचाना जाता है। तो इस तरह से यह आत्मा जो सारे दृश्य में प्रविष्ट है, ईशावास्यम इदगम सर्वम, जो सारे दृश्य में सच्चित आनंद बनकर प्रविष्ट है, वही आत्मा जीव बनकर बंधन में पड़ता है। नॉट रियली एज इफ, जैसे कि, मैं क्लासिक एग्जाम्पल दूंगी तब और स्पष्ट होगा। तो जैसे बाहर सर्वत्र वह चैतन्य देव प्रविष्ट है, वैसे हमारे अंदर भी जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन तैत्तरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद, वह चैतन्य देव हमारी हर वृत्ति में प्रविष्ट है। इसलिए दुर्दृश्य विवेक का क्लासिक श्लोक है कि उस वृत्ति को, वृत्ति के विषय को देखते हुए हम देखते रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में फंसे रहते हैं। तो वृत्ति के जरिए उस वृत्ति के दृष्टा को, उस वृत्ति में जो भरा है चैतन्य देव, उसको देखो, वृक्ष को देखो और उनको भी देखो। बस यही बात सर्वत्र कही गई है। सो वृत्ति माने क्या, एक रफली लौकिक तरह से बताती हूँ। वृत्ति माने चेतना प्लस वृत्ति का विषय। चेतना प्लस विषय नहीं बोलना, क्योंकि विषय आपके अंदर घुसता नहीं है। वृत्ति माने चेतना प्लस वृत्ति के विषय का आभास, विषय भी नहीं, आभास। उसका जो आभास हमें होता है उसे कहेंगे वृत्ति, माने विचार जो हमारे अंदर उठता है, थिंक, थॉट्स। सो ऐसी कोई वृत्ति नहीं जो जड़ है, सभी वृत्तियां ज्ञानात्मक है, क्योंकि वृत्ति में विषय का आभास होता ही रहता है। तो कोई वृत्ति निर्विषयक नहीं है। हमारी पढ़ता है, मैं जानती हूँ, बट समझ लो ये वेदांत है। कोई वृत्ति निर्विषयक नहीं है। वृत्ति में विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ ना कुछ भरा है। यदि वृत्ति निर्विषय बन गई, आप करके देखो ना, प्रयत्न करो। साधक लोग विषय रहित वृत्ति को देखने का प्रयत्न करो, दिखेगी नहीं। या तो विषय वाली वृत्ति दिखेगी, या फिर वृत्ति में विषय नहीं तो निर्विषयक वृत्ति चैतन्य देव ही है, वो चैतन्य ही दिखेगा, माने चैतन्य ही का अनुभव होगा। मैं क्लासिकल एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है लहर और पानी का। पहले दृष्टांत दिखाया, अब दृष्टांत दिखाया। सारी, जैसे सारी लहरें जल में है, यस है, वैसे सारी वृत्तियां चेतन में है। चेतन ही है जहाँ से वृत्तियां
उठती है, जैसे पानी से लहरें उठती है। तो लहर का स्वरूप क्या है? पानी। वैसे वृत्ति का स्वरूप क्या है? चेतन। वृत्ति माने कौन? मैं ही। अंतःकरण माने वृत्तियों का प्रवाह। तो वृत्ति में चेतन देव है, जैसे लहर में पानी है। अब लहर से पानी निकाल दो तो लहर का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा, तो पानी रूप हो जाएगा। ऐसे जीव में से विषय हटा दो, निर्विषयक बना दो, इसी को समाधि अवस्था कहते हैं अथवा ज्ञान की अवस्था कहते हैं। तो फिर चैतन्य के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो आपका असली स्वरूप, जैसे लहर का असली स्वरूप पानी है, जल है, वैसे आपका असली स्वरूप चैतन्य है। इसका रियलाइजेशन आपको हो जाएगा। लेकिन अभी तो क्या हालत बनी है प्रभु, अभी तो वह माया से परिमोहित हो गया है। कौन सी माया से? अविद्या माया से। ध्यान रखना, थोड़ा सा चॉपिंग करके ही समझना अच्छा है। माने वह आत्मदेव जो है वही जीव रूप में, देखो मैं शब्द सोच समझ के बोल रही हूँ, वाक्य रचना सोच समझ के कर रही हूँ। वह चैतन्य देव ही जीव रूप में अपने को बंधन में फंसा हुआ महसूस करता है। उस अविद्या जो उसको लगी है, जिसके कारण वो जीव बन गया है, वह अविद्या स्वाभाविकी अविद्या है। स्वाभाविकी माने नैसर्गिक, नेचुरल अविद्या है, बनाया नहीं। जैसे मिट्टी नेचुरल है, घट निर्मित किया हुआ है। तो ये अविद्या कैसी है? जीव के साथ जो चिपकी है वो स्वाभाविकी माने अनादि, पहले से है, पता नहीं कब से लगे। अच्छा, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, कब से नहीं है? पता नहीं कब से नहीं आया, अनादिकाल से। लेकिन मुझे फ्रेंच का ज्ञान हुआ, मैंने लैंग्वेज सीखी, तो कब से सीखी? मैं क्लासेस किया, मैं टीचर के पास गया, तो मैंने कुछ समय से सीखी। लेकिन उसका अज्ञान मुझे अनादिकाल से है। उसी तरह से अविद्या जो है माने अज्ञान है, किसका? स्वयं का, स्वयं के बारे में, वह अनादिकाल से है। अब संतों के पास, आचार्य गुरुजनों के पास जाकर शास्त्र पढ़कर मैं जब ज्ञान प्राप्त करूंगा, अज्ञानी हूँ, अविद्या युक्त हूँ, जब ज्ञान प्राप्त करूंगा तो फिर मैं अविद्या से मुक्त, माया से परिमोहित न होने वाला हो जाऊंगा। तो इस तरह से अब ये जो अनादि अविद्या है वो पता नहीं, उसका कारण क्या है पता नहीं, और इसलिए उसको स्वाभाविकी अविद्या कहते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो अज्ञान को जानना ही है। तो भैया आप उस कैटेगरी में आते हो, किस कैटेगरी में? विवेक चूड़ामणि पढ़ो, वहां पे एग्जाम्पल देते हैं। आदमी जंगल से गुजर रहा है, जंगल में आग लगी। अब आग लगी तो वह आदमी इधर उधर कुटिया ढूंढ कर पूछने बैठेगा कि आग कैसे लगी, कहाँ से लगी, कब से लगी? नहीं, वो क्या करेगा? कुटियाओं में जाकर इधर उधर कुटिया ढूंढेगा और पानी या तालाब वगैरह कुछ पानी की शोध करेगा। ऐसे हम कैसे ये जीव बने, कहाँ से ये जीवत्व आया, ये अविद्या कब से शुरू हुई, ये सब के बदले यदि हम ये अविद्या को मिटाना कैसे होता है, इसके ऊपर जीवन में फोकस करेंगे तो फिर रियलाइजेशन होगा। तो भगवान राम का रामचरितमानस में एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? वहां पे गुफा में बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी का हरण हो गया है, तो लक्ष्मण जी को कहते हैं देखो बारिश शुरू हो गई, तो कहते देखो लक्ष्मण कैसा शुद्ध पानी बरस रहा है, लेकिन जमीन पर आते ही वह गंदा हो
जाता है। तो रूप से शुद्ध है, परंतु ये पानी में ये मिट्टी लपट गई है। वैसे जीव को अविद्या लिपट गई और माने आत्मा को अविद्या लिपट गई और वह जीव बन गया, वास्तव में नहीं बना। बेटर एग्जाम्पल है लाल पुष्प और स्फटिकलिंग का, उसी को याद रखिए। तो मोहित हो गया ऐसा उसको लगता है, किसको? आत्मा को। जो जीव, मैं जीव बन गया, मैं सीमित हो गया, मैं कर्ता मैं भोक्ता हो गया, ऐसा जिसको लगता है वह मिथ्या ज्ञान है। और इसी मिथ्या ज्ञान को मिटाने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, गुरु सेवा करते हैं। तो ऐसा जीव कर्म करता है, कर्ता बनता है, फिर फल भोगता है, भोक्ता बनता है, और इस तरह से सुख और दुख को चखता रहता है। He is all the time enjoying the fruits of his own karma. अच्छा, भोगता तो है वो, लेकिन कैसे भोगता है, किसके द्वारा भोगता है? मन की वृत्तियों के द्वारा भोगता है। लेकिन मन की वृत्ति कहाँ रहती है? मेरे अंदर रहती है, ये शरीर के अंदर रहती है। इसलिए क्या शब्द बोला मंत्र में? शरीरम आस्थाय। हमने अभी तक दो शब्द ही किया, माया स एव माया परिमोहिता। शरीरम आस्था, ये शरीर में रहता है। कौन? ये जीव, ऐसा वो मानता है। तो शरीर क्या है? शरीर को आचार्यों ने भोगायतनम कहा है, भोग के लिए आयतनम, भोग को भोगने का स्थान, इसी को कहेंगे भोगायतन। तो जगत क्या है? जगत भोग का, जगत भोग है, भोग स्थान अथवा भोग। और यहाँ पे शरीर क्या है? भोगने, भोगने का स्थान। जगत क्या है? भोग स्थान। और शरीर क्या है? भोगने के लिए ये एक स्थान मिला है। और मैं कौन हूँ? भोक्ता। तो इस तरह से त्रिपुटी बन गई। तो इस तरह से यह शरीर दलाल की तरह मीडिया है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल दिया है काउंटर का, पहले के समय में अथवा अभी भी स्टेशन पे लाइन लगती है खिड़की के पास, जहाँ से टिकट लेना होता है। तो फिर ये जो काउंटर है वो क्या है? टिकट देने का। वो हमें टिकट देता है, हम उसको पैसे देते हैं। तो इसी तरह ये शरीर क्या है? जीव और जगत के बीच में मीडिया, काउंटर है। वो जगत का भोग जीव को देता है, और फिर जीव जो कर्म करता है उससे फिर भोग होते हैं, परिस्थितियां होती है, वो जगत में दिखती है। तो इस तरह से ये शरीर का रोल है। हम तो शरीर को ही मैं मान के बैठते हैं। तो ये शरीर को देखो, किसी को दुख देना है तो कैसे देंगे? शरीर को डंडा मारेंगे या अपमान करेंगे तो दुख मिलेगा। तो शरीर को माला पहनाएंगे तो सुख मिलेगा, सम्मान होगा। तो शरीर एक मीडिया है जिसके द्वारा जगत मुझे सुख दुख देता रहता है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने को अविद्या युक्त मानकर बैठा हूँ, और इसलिए मैं अपने को अल्प मानता, अल्प शक्तिमान, अल्प बुद्धिमान, अल्प आयु वाला, माने 70-80 साल बस इतना ही जीना, और जीना है और जीना है। तो इस तरह से मैं अपने को ससीम मानने लगा हूँ, और इस ससीमता से बाहर आने के लिए मैं सतत कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करते हैं आप? मैं, मेरा एक फ्लैट है या 2 BHK का है, मैं 3 BHK लेना चाहता हूँ। मैं एक और फार्म हाउस भी लेना चाहता हूँ। मैं वेगनार नहीं चाहता हूँ, मैं अब मर्सिडीज चाहता हूँ। ये विस्तार करना तो हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ससीमता हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली असीम हूँ, लेकिन ये ससीमता का आवरण, ये अभ्यास मैंने ओढ़ के रखा है, और इसी कारण ये सारी गड़बड़ियां हो रही होती है। तो इस तरह से यह जीव जो है, इसकी कहानी चलती है।
और एग्जाम्पल देकर हम थोड़ा सा साफ करेंगे। देखिए, कहते हैं शरीरम आस्थाय स्त्रियन्नपानादि सब भोग ही, ये सब भोग करता है। कब करता है? जागृत अवस्था में करता है। जरा सा हम जागृत अवस्था को भी देख लेते हैं। और फिर यह जीव कैसे अवस्था तय भोगी बन गया? बेसिकली कौन है वह? अवस्था तय साक्षी है। मैं साक्षी हूँ, लेकिन मैं अपने को भोक्ता मानने लग गई। और इसीलिए पातंजलि योग सूत्र में भी कहा है, शुरुआत में ही कहा है कि ये बंधन है, इस बंधन को नाश करना है। दृष्टानुएव, केवल दृष्टा में आप स्थिर हो जाओ तो फिर आप मुक्त हो जाओ। तो ये जागृत अवस्था, तीन अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था श्लोका नंबर मंत्र नंबर 13 में आएगी, 13 में आएगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, क्योंकि एक प्रसंग पूरा करना है। तो आज हम केवल जागृत अवस्था देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था का एक ही मंत्र है 13 नंबर का, वो देख के हम वेकेशन दे देंगे। डिटेल आपको राजेश्वरी बताएंगे। सो जागृत अवस्था क्या है? देखो, तत्वबोध में बहुत सुंदर तरह से दिया है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषय ही च ज्ञायते इति यत् सा जागृतावस्था। क्या है जागृत अवस्था? श्रोत्रादि कर्ण चक्षु इत्यादि इंद्रियों बड़े और शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस आदि विषयों के द्वारा जो जाना जाता है, जिसे हम जानते हैं, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। माने जागृत अवस्था वह है जहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैं विषय का संपर्क करता हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता हूँ। यह जागृत अवस्था है। भाष्यकार कहते हैं, स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करता है, उस आत्मा को विश्व कहते हैं। माने सारे लोग जो जागृत अवस्था में है, उन सबका एक कॉमन नाम है विश्व। फिर आएगा तेजस, एंड देन प्राज्ञा आएगा अगले क्लास में। सो इस तरह से यह जागृत अवस्था है। वहां पे ज्ञानेंद्रिय विषय के साथ तादात्म्य करके फिर मैं अपने को क्या मानता हूँ? कर्ता, भोक्ता। और इस तरह से कर्तृत्व भोक्तृत्व युक्त बनता हूँ। तो ये शरीर के साथ अभिमान, तादात्म्य, अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य वास्तव में वो मन में होता है, अंतःकरण में होता है, बट हम अपने को उसके साथ तादात्म्य मान लेते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, अब आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है, सूर्य है, वो कहाँ है? पृथ्वी पे है? नो, वो आकाश में है। अब जब सूर्य का तालाब है नीचे, जल में प्रतिबिंब पड़ता है, और सूर्य जब प्रतिबिंबित होता है तो हम क्या कहेंगे? जल में प्रतिबिंबित सूर्य। हाँ, सूर्य दिखता है, बट वो तो जलयुक्त सूर्य है, प्रतिबिंबित सूर्य है। वैसे आत्मा समझ लो आकाश स्थानीय सूर्य, और फिर उस आत्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है। जल स्थानीय क्या हुआ? अंतःकरण। अंतःकरण में उस सूर्य का प्रतिबिंब, उस आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तब जैसे जलयुक्त
सूर्य है, वैसे चेतन युक्त जीव होता है, अथवा अविद्या युक्त जीव होता है। उसे अविद्या युक्त चेतन तो है ही, क्योंकि सूर्य तो है वहां पे, बट सूर्य का प्रतिबिंब है। वैसे यहाँ पे चेतन का, आत्मा का प्रतिबिंब है, और उसका नाम पड़ता है जीव। सो देखो, जैसे जल मलिन है तो सूर्य थोड़ा मलिन दिखेगा, निस्तेज दिखेगा, तेज रहित दिखेगा। जल यदि चंचल है, बहता है, तो सूर्य चंचल दिखेगा। वास्तव में सूर्य निस्तेज भी नहीं है, चंचल भी नहीं। निस्तेज होना, चंचल होना, ये जल के गुणधर्म है, जल के विकार है। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या हाँ देखो देखो देखो, सूर्य निस्तेज हो गया, सूर्य चंचल हो गया, तो सूर्य के ऊपर आरोप करते हैं। वैसे अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंब है, तो अंतःकरण मेरा मलिन है, चंचल है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं चंचल हो गया हूँ, मैं आजकल बहुत मलिन हो गया हूँ, आई फील आई एम डर्टी इनसाइड माई माइंड, है ना। तो आई एम जो कहते हैं, तो मैं मलिन नहीं हुआ, सूर्य निस्तेज नहीं हुआ, वो जल की वजह से ऐसा दिखता है। ऐसे अंतःकरण की वजह से यह आत्मा मलिन हुआ, चंचल हुआ, ऐसा हमें महसूस होता है। वास्तव में तुम कौन हो? तुम सूर्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा। ये बातें हम भूल जाते हैं, और अंतःकरण के परिवर्तन के साथ हम अपने को कर्ता भोक्ता, अहंकार करने वाला, जेलसी करने वाला, दम्भी, नाटकी, कपटी, ऐसा सब समझने लगते हैं। वास्तव में एकदम शुद्ध है। तो ये है अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। तो पहले ही कहा कि यह माया की जो दूसरी शक्ति है, अविद्या माया, वह जब जीव को लिपटती है, माने उसके कारण ही वह जीव कहलाता है, वह आत्मा ही। और फिर ये सारे तमाशे, ये सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं, स एव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वं। अन्यथा नहीं, स एव जागृत परितृप्ति में थी, वह जागृत अवस्था में सारे भोग करके तृप्त होता है। माने वास्तव में उसको इच्छा भी नहीं है, बट चूंकि वो अविद्या से युक्त हुआ, तो वह इच्छा युक्त हुआ, फिर उसने कर्म करना शुरू किया, फिर भोग करना शुरू किया, और फिर अतृप्त हुआ, और फिर भोग करके तृप्त हुआ। एज इफ वास्तव में कुछ होता नहीं है। वास्तव में तो केवल और केवल गलत फहमी है, और कुछ भी नहीं है। माने सारा तमाशा गलत फहमी का है, मिथ्या ज्ञान का है। समझ लो कि अवधारणा का है। मैं अपने अपने साथ अपनी मान्यताओं का बोझा लेकर घूमता हूँ, और इसलिए महात्मा को कहेंगे, अच्छा अभी तो दिन है, ऐसा हम कहेंगे, बट कोई कहेंगे रात है, तो हम तुरंत बोलेंगे स्टूपिड, इट्स नॉट अ नाइट, व्हाट आर यू टॉकिंग। लेकिन महात्मा लोग क्या बोलेंगे, हाँ रात्रि है। उनको किसी से कुछ झगड़ा करना ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सारी मान्यताओं का बोझा जो है वो सब मिथ्या है, वो झूठा है, क्या झगड़ा करना है। बट उतना वैराग्य लेने को, बहुत प्राप्त करने को बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस अविद्या से मुक्त होने के लिए गुरु के अलावा और कोई रास्ता नहीं। केवल गुरु, माने गुरु के गुरुकुल में रहकर, अथवा गुरु से, आचार्य से शास्त्र की विद्या, ब्रह्म विद्या ग्रहण करना ही एक उपाय है। देखिए, रामचरितमानस में एग्जाम्पल देती हूँ मैं।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम जी से राम गीता कहलवाते हैं। मतलब कि भगवान के अरण्य निवास का वर्णन है, वहां पे राम जी लक्ष्मण जी को कुछ बातें, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं, जबरदस्त प्रश्न है, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, भक्ति क्या, ऐसे सब क्वेश्चंस लक्ष्मण जी पूछते हैं और राम जी उनको उत्तर देते हैं। उसमें लक्ष्मण जी ने पूछा है कि माया माने क्या, माया क्या चीज होती है। तो राम जी देखो कैसे समझाते हैं, हम उसको समझेंगे, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि ये आत्मा, ये माया से परिमोहित होकर कैसे जीव बन गया और कैसे ये सब करता भुगता बन गया। तो आप इस बात को अच्छी तरह से हम समझेंगे। भगवान कहते थोड़े ही मह सब काहू बुझाए, मैं थोड़ा कुछ, थोड़े में कुछ कहता हूँ, तुम इसको अच्छे से समझो। क्या कहते हैं, क्लासिक कहते हैं भगवान राम, मैं अरु मोर तोर तई माया, यही बस कीन्हे जीव निकाय। कहते हैं ये माया क्या है। अब ये जो मैंने आप अभी अभी तक हमने जो समझा वो एक टोटालिटी के संदर्भ में था। अब इसी माया, एक विद्या माया, अविद्या माया, ये अविद्या माया का हमने जो सिद्धांत रूप से है वो बातें करी, वो थोड़ा कुछ समझा। अब हम उसको प्रैक्टिकल वे में, इंडिविजुअल वे में कैसे समझना है देखते हैं। तो माया माने भगवान श्री राम कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तई माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, आया। अब इसको हम माया कहते हैं, ऐसा भगवान माया का लक्षण बताते हैं। ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माया माने कोई चीज या कोई स्त्री या कोई वस्तु नहीं। माया माने अवधारणा, नोशन। भगवान कहते हैं ना गीता में, माया में ताम तरंती थी दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी। तो ये माया क्या है, माया नदी क्या है, ये अवधारणाओं का प्रवाह है। जैसे समुद्र क्या है, जल का प्रवाह है, वैसे ये संसार माया युक्त है। ऐसा जब हम बोलते हैं तो समझना क्या है, समझना यही है कि सारा मिथ्या ज्ञान का प्रवाह जो बह रहा है इस संसार में, उसे ही माया कहते हैं। यही वश कीने जीव निकाया, निकाया माने समुदाय, सारे जीव के, सारे माने 84 योनि जीव है, उस सारे जीव के समुदाय को यही वश कीने, इस माया ने वश में करके रखा है। माने सारा जीव समुदाय मिथ्या ज्ञान में भटक रहा है। सोचने से ही डर लगता है। सो अवधारणा को माया कहते हैं। माने मेरे बारे में मेरी जो समझ, गलत समझ है, गलत फहमी है, रॉन्ग नोशन है, गलत बिलीफ है, उसे भ्रम है, उसे माया कहते हैं। तो मिथ्या और भ्रामक मान्यता ही माया है, क्योंकि माया में फंसे हैं। तो किसमें, आप कहते धन में फंसे, बच्चों में फंसे, पत्नी में फंसे, माया में फंसे माने माय डियर साधकास, माया में फंसे माने मिथ्या ज्ञान में फंसे हुए हैं हम लोग। प्लीज आज बदल देना माया की अंडरस्टैंडिंग। सो मिथ्या ज्ञान क्या है, ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में कहते हैं,
अहमिदं मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः मिथ्या ज्ञान निमित्त। ये मिथ्या ज्ञान गलत फहमियों के कारण हम अहमिदम ये मैं, मम इदम ये मेरा, इति नैसर्गिक लोक व्यवहार, इस नैसर्गिक लोक व्यवहार में हम फंसे हुए हैं। इसी का नाम माया है, इसी का नाम विद्या माया अविद्या माया है, इसी का नाम अविद्या माया माने अध्यास सुपर इम्पोजिशन है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का सुपर इम्पोजिशन, सीप के ऊपर चांदी का सुपर इम्पोजिशन, ये है माया। ये माया हट गई, ये मिथ्या ज्ञान हट गया जो गुरु ही कर सकते हैं। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, आत्म कृपा से, यह और शास्त्र कृपा से यह मिथ्या ज्ञान हटेगा, तब ये माया परिमोहिता शब्द हट जाएगा, तब जीव मोहित नहीं रहेगा, वह निर्भ्रांत हो जाएगा, उसके भ्रम हट जाएंगे और वह स्वयं को चैतन्य देव समझ लेगा, तब जाके रियलाइजेशन होगा, अथवा इसको रियलाइजेशन कहा जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल जो धारणाएं है, कंसेप्चुअलिटी है, वही किसके प्रति, अपने प्रति, विष्णु के प्रति। जीव जगत और ईश्वर के बारे में जो हमारे कंसेप्ट है, अवधारणाएं है, तो गलत है, उसे सही करो। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा उसे सही करो। गलतफहमी क्या है? अविद्या माया क्या है? मैं अल्प हूँ, याद रखना, बाकी कोई माया बाया नहीं है। मैं सीमित हूँ, ससीम हूँ, मुझे विस्तार चाहिए। सारा जगत क्या कर रहा है? इतना लिमिट, एक खाने को, पीने को, रहने को, आनंद मंगल थोड़ा करने को पैसा है, फिर भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप असीम है। उस असीमता के मूल स्वरूप के कारण, जैसे पानी को हमने गर्म किया तो वापस अपना मूल स्वभाव ठंडक के ऊपर, शीतलता के ऊपर आ ही जाएगा। हर चीज अपने स्वरूप के प्रति दौड़ती रहती है, अथवा अपने स्वरूप के प्रति वापस आने को प्रयत्न करती रहती है। तो जीव भी ये सीमाओं को तोड़कर, काय की सीमा है? 3 सीमा है। काल परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता माने सीमा, काल की सीमा है, मैं 70 साल ही जीऊंगा, 80 साल ही जीऊंगा, 100 साल से ज्यादा जी नहीं सकते हैं हम, तो मुझे लगी चिंता। तो काल परिच्छिन्नता मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हरि कहते हैं ना, योगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम तृष्णा को छोड़ते नहीं है, कालो न याता वयमेव याता, एक काल के मुख में हम धंस रहे हैं, कब वो ग्रस्त कर लेगा उसका पता नहीं है। तो काल की परिच्छिन्नता से मैं त्रस्त हूँ, मुझे अकाल होना है, काल से रहित होना है। देश परिच्छिन्नता, मैं इंडिया में ही रहता हूँ, ऑल द टाइम इंडिया में ही, मैं यूरोप अभी तक घूमा नहीं हूँ, चलो निकालो टिकट और घूमने चलो। तो मैं यूरोप घूमने जाता हूँ क्योंकि मुझे देश की परिच्छिन्नता कटती है, मुझे सहन नहीं होती है, और इसलिए लोग घूमने जाते हैं। रखा दिन घर में ही बैठा हूँ, चलो शाम में थोड़ा घूम के आते हैं। क्या मतलब हुआ? आपको देश की सीमा दुख देती है, कष्ट देती है, इसलिए हम लोग घूमने जाते हैं। जब ये परिचिन्नता, तो ये तो बहुत जबरदस्त है। एक गाड़ी है, नहीं 2 तो चाहिए, अब बेटा थोड़ा बड़ा होने लगा है, उसको भी तो मंगेगी ना। 2 घर चाहिए, एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री चाहिए, 2 ऑफिस चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। असीम होने की ये तमन्ना है, क्योंकि तुम वास्तव में असीम हो। तो इस तरह से
यह बेसिकली जो हम असीम है मजेदार है, बेसिकली हम असीम है असीम है, फिर गलत धारणा के कारण हम ससीम बनते हैं, फिर हम कर्म और भोग के द्वारा उस ससीमता को काटने की तोड़ने की कोशिशें प्रयत्न करते हैं। होता तो नहीं है, थोड़ा विस्तार होता है बट खास कुछ होता नहीं, हम वो करते हैं और फिर असीम होने की तमन्ना करते हैं। माने मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ, मैं प्यासा नहीं हूँ, बट किसी को फंसाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए मैं प्यासा हूँ ऐसा कहता हूँ, मैं परितृप्त ही हूँ। बट ये संसार जो गलत फहमियों से भरा है उसमें मैं अपने को अपने साथ ही छल कपट करता हूँ और फिर फंस जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं, आगे कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर है, महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। हूं मैं असीम बट ससीम बन के अल्पता की अनुभूति करके दुखी होता रहता। महादेवी वर्मा कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली माने ये बादल होते हैं ना, स्त्रीलिंग में बदली, मैं नीर भरी, नीर माने पानी से भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास है, मेरा इतना ही परिचय है कि मैं जल से भरी दुख की बदली हूँ। परिचय इतना इतिहास यही, कल उमड़ी थी वह आज चली, बह चली, माने बादल का पानी जमीन पे आ गया, बहने लगा, बह गया। कल उमड़ी थी, कल मैं बादल बन गई थी, आज मैं बह चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यही जीव का अपने बारे में मानना है कि बस मैं दुख की बदली हूँ। थोड़ा टाइम कुछ उमड़ते हैं हम, थोड़ा सुख का अनुभव करते हैं, फिर वापस दुख की बदली। सो इस तरह से यह जीव की कहानी, परिमोहित माया परिमोहिता स एव, वही परमात्मा वही। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों में, राम जी के कथन में, वचन में राम जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। राम जी माया का परिचय करते हुए कहते हैं, गो गोचर, गो माने इंद्रिया, गोचर माने विषय। ये इंद्रियां जहां तक विषयों में घूम सकती है वहां तक, मन के द्वारा भी वहां तक तुम माया है ऐसा जानो, अन सर्वत्र माया का राज्य है। यही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। राम जी यहाँ पे कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज भी इस तरह से कहते हैं कि भेद क्या है इस इसमें, एक विद्या माया है जो जगत की रचना करती है, एक अविद्या माया है। अब क्या कहते हैं भगवान, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कोपा, जिसके कारण, जिसके वश में होकर जीव भव रूपी कुएं में गिर गया है। कौन सी है वह माया, अविद्या माया। और दूसरी, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। और एक है जो जगत की रचना करती है बट प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, अपने बल से नहीं, प्रभु की कृपा से, उनके बल से, उनकी प्रेरणा से यह जगत की माया, जगत की रचना करती है। तो इस तरह से यह दो माया, एक अविद्या माया है जो जीव को पाश में डालती है, बंधन में डालती है और फिर भवकूप में फेंक देती है, और एक है जगत की रचना करती है लेकिन स्वयं के बल पे नहीं, प्रभु के बल पे वह जगत की रचना करती है। तो इस तरह से माया के संदर्भ में, जीव के संदर्भ में सारी बातें हुई है। अब ये अवस्थाओं की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। स्वप्न और सुषुप्ति दो अवस्थाओं का एक क्लास में वर्णन हो जाएगा, क्योंकि 13 नंबर का मंत्र है वह
यहाँ पे दोनों का वर्णन है, तो अगले क्लास में बातें कर करेंगे, वेकेशन के बारे में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।